मैं डूटा में डूटा एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। इसके साथ ही मैं दिल्ली सरकार में ओबीसी कमीशन का नॉमिनेटेड मेंबर भी हूँ। साथियों, मैं आज ही कोई नया नहीं है जो आप लोग ये संघर्ष कर रहे हो। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग एकजुट होकर आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ कि कम से कम आज कर्मचारी यूनियन यहाँ पे बैठा है और आप सब लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। और ये एक जायज़ मांग है, आपके अपने हक के लिए लड़ी जा रही लड़ाई है। जीवन मरण का सवाल है, कोई ऐसे नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके सभी कॉलेज ऐसे नहीं चल रहे हैं। अगर आप लोग एक दिन के लिए हड़ताल कर दें, पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय ठप पड़ जाएगा। काम करना छोड़ दें, दिल्ली विश्वविद्यालय ठप पड़ जाएगा। इन लोगों को ये लगता है कि अंदर एसी रूम में बैठ के जो भी पॉलिसी हम बनाएंगे वो पॉलिसी हमारी मनमानी से चलती रहेगी। अभी जैसे हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय जब अपनी एक संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है, एग्जाम उसको खुद करवाना चाहिए, तो दूसरों को ये जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? मैं आपको बताऊं, एनटीए आज देश की सबसे करप्ट संस्था है। सबसे करप्ट संस्था है। सारे एग्जाम वो करवा रही है। आप देख लीजिए, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे एनटीए का एग्जाम हो, या फिर अभी सीयूईटी का एग्जाम जो चल रहा है, जिससे एडमिशन चल रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं। करप्शन किस लेवल पे एनटीए ने पहुंचा दिया है। मुझे एक मेरे किसी सीनियर साथी ने जब एग्जाम हो रहा था तो फ़ोन करके कहा कि सर, मैं अपने बच्चे को एग्जाम दिलवाने आया हूँ, यहाँ पे ये मुझसे कह रहे हैं कि 50,000 रुपये आप दे दीजिए, आपके बच्चे का जो है एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा पैसा ये पहले मांग रहे हैं बाद में? उन्होंने कहा सर, ये कह रहे हैं एडमिशन के बाद पैसा दीजिएगा। देखिए किस स्तर तक करप्शन यहाँ पहुँचा हुआ है। और आप लोगों ने यहाँ पे इतने दिनों तक सेवा दी है, इतने दिनों तक काम किया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को समस्या क्या है? ये समस्या सिर्फ ये है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक खास विचारधारा के लोगों को लेके आना चाह रहे हैं। अरे इतना बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें लगभग 67 कॉलेज, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी हैं, सब चल रहा है यहीं से, दिल्ली विश्वविद्यालय से। जो टीचर्स यहीं पे आपके सामने, यहाँ पे आप लोग धरना दे रहे हैं, डूटा का ऑफिस सामने है। मैंने कल डूटा की मीटिंग थी, कहा वहाँ पे कि आपको समर्थन करना चाहिए। आप उन्हीं लोगों से चल रहे हैं। टीचर्स जो है आप लोगों से ही चल रहे हैं। लैब में अगर आप काम मत करिए, लैब में केमिकल बनाना छोड़ दीजिए, कोई टीचर काम करके दिखा दे तो बताइएगा आप हमें, कोई प्रैक्टिकल करवा के दिखा दे। और एक नया जो आप यहीं पे कंपेयर करके देखिए, आप 5 साल से 10 साल से 15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, और एक जो नया आएगा उसका क्या एक्सपीरियंस होगा। क्या आप लोगों ने यही गलती की कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो है, जो कहा जाता रहा, जैसे आपको कहा जाता रहा 9 बजे से 5 बजे तक, या आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी कहा गया, जब भी आपको बुलाया गया आप लोग आते रहे, और आज आपको इतनी बड़ी सजा उसकी दी जा रही कि एनटीए से एग्जाम करवा के एक झटके में बाहर कर दिया जा रहा है। कम से कम आप जो एक पहले की प्रक्रिया चली आ रही थी, अब तक जो लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे उनको आप रखते, आपका जो फ्रेश अपॉइंटमेंट होता, जब नए तरीके से सीटें आती, ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन हुआ है, आप सीट तो देते नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन के नाम पे बच्चे बढ़ा दिए। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों की संख्या बढ़ी वहाँ पे? एक्स्ट्रा सीटें आई? सिंगल ही नहीं। आप नई सीट दीजिए, उस नई सीट पे आपको जो करना है वो करिए आप, लेकिन आप हमें, जो हमारे साथी लोग हैं, उन सबको एक बार पक्का कर दीजिए। मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊँ, आज ऐसी मीटिंग चल रही है और हमारे संगठन की तरफ से, हमारे जो संगठन के लीडर हैं,
डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी, कल उन्होंने सभी एसी मेंबर्स, जो हमारे 5 एसी मेंबर्स हैं, उनको डायरेक्शन दिया कि जो भी हमारे नॉन टीचिंग के कर्मचारी, यहाँ पे कर्मचारी साथी बैठे हुए हैं, उनके मुद्दे को जरूर वहाँ पे उठाया जाए। और ये भी बात उन्होंने कहा कि इस बात को भी आप रखिएगा कि टीचर्स के लिए हम एब्जॉर्प्शन की लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन आज आप देखिए जिस एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग लड़ रहे थे, उसका नतीजा आप देखिए क्या है। 20-20 साल, 25-25 साल से पढ़ा रहे लोग बाहर कर दिए गए। यही आपके सामने हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज में 8-10 साल से एक लड़का पढ़ा रहा था, समरवीर, जिसने सुसाइड कर लिया। नौकरी से निकलने के बाद उसने कहा प्रिंसिपल को जाके, हफ्तों प्रिंसिपल के पास गया और उसने कहा कि सर मुझे एडहॉक रख लीजिए, मैडम मुझे एडहॉक रख लीजिए। उन्होंने कहा एडहॉक की वैकेंसी नहीं है, हम आपको गार्गी कॉलेज भेज रहे हैं, वहाँ पे गेस्ट आप पढ़ा लीजिए। उसने कहा कि मेरी शादी होनी है मैडम, किसी भी तरह से मुझे एडहॉक रख लीजिए। उन्होंने मना कर दिया और नतीजा यह रहा कि 1-2 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये गलत है, बहुत ही गलत है। अगर आप स्थायित्व देंगे तो उस स्थायित्व से ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। इस विश्वविद्यालय का नाम ना सिर्फ देश में है बल्कि पूरे विश्व में है। क्यों जाना जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय? दिल्ली विश्वविद्यालय इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर टीचर्स और नॉन टीचिंग सब मिलके काम करते हैं, एक जज्बा है काम करने का। तब आज यहाँ से लोग पढ़ के बाहर जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में लोग आते हैं और चले जाते हैं। हमारी सरकार पंजाब में है, पंजाब में आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए वहाँ पे किस तरह से ग्रुप सी, ग्रुप डी और टीचर्स को एब्जॉर्ब किया गया है, रेगुलराइज किया गया है। क्या यहाँ जब वहाँ पे किया जा सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता है? वहाँ पे भी कैबिनेट में ले जाके किया गया, यहाँ तो वाइस चांसलर के हाथ में है। इसी मीटिंग में प्रपोजल लेके आए और एक प्रपोजल ही लेके आना है, ऑर्डिनेंस बदल के उसको आगे भेज देना है कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं और इन्हीं कर्मचारियों से ये विश्वविद्यालय चल रहा है। अगर इन कर्मचारियों को हम स्थायित्व नहीं देंगे तो ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से ठप हो जाएगा। आप लोग लड़ाई लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। हर कदम पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर आपको पूरा समर्थन देने के लिए मैं खुद और अपनी पार्टी को हर जगह आपको समर्थन देने के लिए तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।